अरशद शरीफ कत्ल, नवाज शरीफ मुजरिम साबित। नवाज शरीफ गिरफ्तार, 3 दिन में पाकिस्तान लाने का फैसला। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, नवाज शरीफ का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। लंदन से यूरोप और फिर अमेरिका जाने के बाद नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने का फैसला कर लिया गया, लेकिन इनका इस्तकबाल कौन करेगा? हुक्मनामा जारी हो गया। अरशद शरीफ कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त, पटवारी खून के आंसू रोने लगे। दूसरों पर कत्ल का इल्जाम लगाने वाले खुद कातिल निकले। अरशद शरीफ को इंसाफ देने का वक्त आ गया। एक एक करके तमाम सबूत मंजर आम पर आना शुरू। शरीफ खानदान को अब तक का सबसे बड़ा धचका, जाती उम्रा और लंदन में सोग का समा। कप्तान की पेशगोई के एन मुताबिक एहतसाब शुरू कर दिया गया। नवाज शरीफ को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। समान पार्क में सदर और इमरान खान की हंगामी मीटिंग। अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर किसने भेजा और किसका इनके साथ राबता था? आज की इस वीडियो में इन सवालात के जवाब देने के साथ साथ आपको बताएंगे FIA के पास ऐसे कौन से सबूत हैं जो कि नवाज शरीफ के लिए मुश्किल का बायस बन सकते हैं, और ये तमाम तर सबूत किसने पेश किए। रवां बरस पुलिस ने अरशद शरीफ, ARY डिजिटल नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल, न्यूज एंड करंट अफेयर के सरबराह अमाद यूसुफ, एंकर पर्सन खावर घुमन और एक प्रोड्यूसर के खिलाफ 8 अगस्त को तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल के चैनल पर नशर किए गए मुतनाज़ा इंटरव्यू पर बगावत का मुकदमा दर्ज किया। एक रोज बाद वजारत दाखिला ने इस फैसले की वजह के तौर पर एजेंसियों की तरफ से मनफी रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए चैनल का NOC का सर्टिफिकेट मंसूख कर दिया, और इसके बाद अरशद शरीफ मुल्क से बाहर चले गए। विफाकी तहकीकाती एजेंसी ने सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से अहम मालूमात और सबूत का दावा करने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुबैना रहनुमा तस्नीम हैदर को तलब कर लिया। FIA की 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में तस्नीम हैदर को सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से तफ्तीश में शामिल होने के लिए तलब किया। FIA की जानिब से मुस्लिम लीग नून के मुबैना रहनुमा को 29 नवंबर को तलब किया गया। नोटिफिकेशन में लिखा गया कि आपने मीडिया पर बात करते हुए कहा, अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक आपके पास अहम मालूमात और सबूत हैं, लिहाजा आपको 29 नवंबर को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने पेश होने की गुजारिश की जाती है। ख्याल रहे कि 21 नवंबर को तस्नीम हैदर ने सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि सहाफी के कत्ल से मुतल्लिक इनके पास अहम मालूमात और सबूत मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती तस्नीम हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो क्लिप्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं की जानिब से शेयर किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्नीम हैदर ने दावा किया वो लंदन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया नून लीग के कायद नवाज शरीफ, सीनियर सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातलाना हमले की साजिश का हिस्सा रहे। बादअज़ा वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वजाहत की कि तस्नीम हैदर नामी शख्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन का तर्जुमान नहीं और इसकी जानिब से लगाए जाने वाले संगीन इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। इल्जामात पर रद्दअमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, तस्नीम हैदर नामी शख्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान नहीं और इसका इनकी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। मरियम औरंगज़ेब का मजीद कहना था, तस्नीम हैदर के पास सबूत हैं तो मुश्तरका तहकीकाती टीम के कानूनी फॉर्म पर पेश करें। याद रहे, मारूफ सहाफी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर को कीनिया में कत्ल किया गया, जहां पुलिस ने इब्तदाई तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गलत निशानदेही की बुनियाद पर वाक़या पेश आया। नाज़रीन इकराम, तारीख में पहली बार इस तरह से हो रहा है। पहले तो इलेक्शन होते थे कि लोग कहते थे इलेक्शन ना करवाओ, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन के बाहर लोग मुजाहरा कर रहे हैं इलेक्शन करवाओ। वो ये भी कह रहे हैं हमारी जेबों से पैसे ले लें मगर हर सूरत इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कमीशन ने अपने बचाव के लिए पुलिस को बुलवा लिया, लेकिन ये इस कौम और अवाम से अब कैसे बचेंगे? अंदाजा इस बात से कर लें कि यहाँ पर लोग जब ताकत और मनसब पर होते हैं तो क्या करते हैं, फिर कहते हैं कि रिटायर होकर वो गुमनामी में चले जाएंगे। फिर गुमनामी ऐसी कि किसी यूट्यूबर या किसी कॉलम निगार को कहा जाता है हमारे हक में बातें करो। जावेद चौधरी जैसे लिफाफा सहाफ़ी के जरिए अपनी सफाई सुथराई पेश की जाती है। जावेद चौधरी के हालिया कॉलम को पढ़कर आपको मुल्क में मुत्तकी परहेजगार शख्स सिर्फ और सिर्फ बाजवा ही दिखाई देंगे, बाकी सारे नालायक दिखाई देंगे। लेकिन इसके बावजूद जनरल बाजवा ने जिसके लिए सबसे ज्यादा काम जिसके लिए किए वो इस वक्त कुर्सी पर बैठा है। अब अगली खबर सुन लें। अब कराची और हैदराबाद के इंतखाबात मुलतवी होने जा रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं बुनियादी तौर पर पैगाम दिया गया, जो मर्जी हो जाए इमरान खान को इलेक्शंस नहीं देने। ताकत के जोर के ऊपर इमरान खान को सिस्टम से निकालना है। चौधरी शुजात कह रहे हैं इमरान खान असेंबली में वापस आएं,
मसला ये नहीं कि जो मौजूदा असम्बलियां हैं इन पर लोगों का कितना एतमाद है, कितना पॉपुलर सिस्टम है। इनके मुताबिक इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। इनके मुताबिक इलेक्शन महंगाई का हल नहीं। अगर नहीं है तो ये हुकूमत तो महंगाई खत्म करके दिखाए। महंगाई इसलिए कम होती है कि जब नई हुकूमत आती है तो इसके पास इतना वक्त होता है कि महंगाई कैसे कम कर सकें। इस हुकूमत के लिए घुस बैठिए के अल्फाज ही इस्तेमाल किए जाते हैं। डॉलर से लेकर तमाम चीज़ों के रेट देख लें तो मालूम हो जाएगा किस तरह महंगाई बढ़ी। फिर लोग बताते हैं कि मौजूदा महंगाई और माशी सूरत हाल का जिम्मेदार इमरान खान नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत है। इनको कहा जाता है असम्बलियों में आए मगर वो नहीं आ रहे। मगर अब तो स्पीकर मुल्क से फरार हो चुके फवाद चौधरी कहते हैं हम नाम लेते हैं असम्बली में इस्तीफों के लिए तो वो भाग जाते हैं। अब इस सब के अंदर खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ्द जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी समेत कई अरकान जाएंगे और जाकर इस नाअमल को तय करेंगे कि आखिर आपने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे कबूल नहीं करने तो आपने कैसे करने हैं। आप जानते हैं जैसे बाजवा की मजबूरियां हैं, वो चाहते हैं कि कौम इनको कांधों पर बिठाए, मगर अवाम जानती है अगर इनको गुमनामी में जाना था तो इंटरव्यूज क्यों दे रहे हैं। जावेद चौधरी कह रहे हैं अगर इन्होंने बोलने का ऐलान किया तो मुखालिफिन को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। बुनियादी तौर पर सहाफ़ी यही खिदमात अंजाम देते हैं जिसके बाद कोई पीसीबी का चेयरमैन बन जाता है तो कोई फहद जैसा मुशीर बन जाता है। अब खबर यह है जैसे नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे ही इनका एक शख्स पकड़ा गया। अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं इमरान खान अपने इंतकामी रवैये से नहीं निकले और क्या है जनाब इनके रुकन कौमी असम्बली है, ये साहिवाल से हैं। इनके खिलाफ 150 एकड़ का मामला है जो इन्होंने पटवारी के साथ मिलकर अपने कब्जे में रखा है। इनको एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया। दोस्त मोहम्मद बेजारी की रिहाई भी मुमकिन नहीं हो पाई, इनको भी गिरफ्तार किया गया। बुनियादी वजह सरकारी जमीन पर कब्जे की बात है। अब एक और बड़ी पेशरफ्त है कि नून लीग के अंदर से चीजें आना शुरू हो चुकी। हमने पंजाब में क्या ब्लंडर कर दिया, खासकर डी नोटिफाई किया, वो बहुत कमजोर ग्राउंड पर किया गया जिसका इन्हें नुकसान हुआ। तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने के वक्त से पहले वापस ले ली गई। इससे पब्लिक में हमारा कैसा कमजोर इमेज गया, बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ के पास नंबर नहीं। मगर अब तो पता चल चुका कि नून लीग के पास नंबर पूरे नहीं। तहरीक इंसाफ ने तो बाहर से अपने अरकान वापस बुलवा लिए। जबकि अता तारड़ कहते हैं डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की खुफिया रायशुमारी में हमारे पास बड़े नंबर्स हैं। इनकी यही 2 नंबरियां हैं जिनकी वजह से ये अपनी हुकूमत से हाथ धो रहे हैं। 13 जमातें मिलकर इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सक रही। साबका इलेक्शन में कौम ने इनका क्या हल किया, अब इनके अपने ही लोगों के खिलाफ इनके लोग बोलना शुरू हो चुके। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ भी पुराने घोड़ों को दौड़ाना चाहते हैं। अलीम खान से मुतालिक भी जावेद चौधरी ने लिखा अलीम खान के सिस्टर बाजवा के सिस्टर के दोस्त थे, ये सारा ताल्लुक था और समधी के दोस्त मलिक अहमद खान थे। वो बड़ी डिटेल्स के साथ उन्होंने चीजें बताई। अब शायद अलीम खान को पंजाब का टास्क दिया जाए। बंदा पूछे वो इतने ही तगड़े होते तो लाहौर के अंदर अपनी सीट बचा लेते, वो भी महमूद रशीद के दामाद जीत गए। अब इनकी कोशिश है, अब कोई जमात नहीं चाहती कि इसके बारे में तासुर पैदा हो कि वो इलेक्शन से भाग रही है, मगर नून लीग इस पर पूरा उतरती है।